सुप्रभात। सुप्रभात। भारतीय योग संस्थान के वेस्ट एन्क्लेव जिले से चलाई जा रही ऑनलाइन क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। बड़े हर्ष की विषय आज विजय जी डेमो देंगे। शुरू करते हैं आज की साधना को विजय जी के साथ। सर्वप्रथम एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को बाहर की ओर ताने, अधिक से अधिक। थोड़ा रुकें। अब पंजों को अपनी ओर खींचें, अधिक से अधिक। सामने, अपनी ओर, आगे पीछे करते जाएं। जब सामने जाएं तो अधिक से अधिक ताने पैरों को, पंजों को, और अपनी ओर आएं तो पंजों को अपनी ओर अधिक से अधिक खींचें। आंखें बंद, चेहरे पर मुस्कुराहट। हर स्थिति में थोड़ा रुकें। आगे जाएं तो कुछ सेकंड रुकें, जब खींचें तब कुछ रुकें। उंगलियों से लेकर नितंबों तक की सभी नस नाड़ियों में प्रभाव को महसूस करें। एक बार सामने ताने, रुकें और यहीं से दाईं ओर से बड़े से बड़ा सर्कल बनाना प्रारंभ करें। प्रयास करें छोटी उंगली हमारी आसन के नज़दीक से नज़दीक होकर गुजरे। बड़े से बड़ा चक्र। इस प्रयास में हमारे घुटने आसन से ही लगे रहें। कमर गर्दन सीधी करेंगे, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। घुटने हमारे आसन पर। धीरे से आएंगे वापस। दोनों एड़ियों में 1 से 1.5 इंच का फासला। दोनों पैरों में 1 से 1.5 इंच का फासला बनाएं और एक बार दोनों अंगूठों को अंदर की ओर आसन पर, बाहर की ओर छोटी उंगली करते जाएं। प्रयास पूर्वक घुटना हमारा सीधा रहे। धीरे धीरे आएंगे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं। केवल दाएं पैर को दोनों हाथों से पंजे को आगे से ग्रिप करें। पंजे को ग्रिप करेंगे आगे से दोनों हाथों से, केवल दाएं पैर के पंजे को, और धीरे धीरे बिना घुटना मोड़े ऊपर उठाएं। प्रयास करें घुटना बिल्कुल सीधा। आने दें प्रभाव साटकर नाड़ी पर। जो पैर नीचे है उसका पंजा सामने की ओर तना हुआ। धीरे धीरे आएंगे वापस। यही क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बाएं पंजे को ग्रिप करें दोनों हाथों से और धीमे धीमे ऊपर उठाना प्रारंभ करें। घुटना हमारा बिल्कुल सीधा। माथे को भी घुटने के नज़दीक से ले जाने का प्रयास करें। एकदम घुटना बिल्कुल सीधा। धीरे धीरे आएंगे वापस। यही क्रिया करेंगे दोनों पैरों से। दोनों पैरों को ग्रिप करें, अंगूठों को ग्रिप करें और श्वास भरते हुए उठाएं धीरे धीरे। घुटने सीधे, सारा वजन हमारा नितंबों पर। बहुत सुंदर बैलेंस बना हुआ। जो लोग अंगूठे नहीं पकड़ पा रहे वो टखने पकड़ें।
सुविधा के हिसाब से करें। धीरे धीरे पैरों को तानते हुए सीधे करते हुए लेके आएंगे आगे। विश्राम। करेंगे साइकिलिंग। दाएं पैर को मोड़ें, दोनों हाथों से घुटने के पास थाई को ग्रिप करें और साइकिल के पेडल की भांति घुमाना प्रारंभ करें। जब पैर सामने जाए तो पैर को पूरी तरह सीधा कर दें, पंजे को तान दें। जब पैर अपनी ओर आए तो पंजे को अपनी ओर खींचें। करेंगे रिवर्स। धीरे से आएंगे वापस। ये क्रिया करेंगे बाएं पैर से। बाएं पैर को मोड़ें, करें प्रारंभ। एक बार पैर बिल्कुल सीधा, एक बार अधिक से अधिक मुड़ा हुआ। दाएं पैर का पंजा सामने की ओर लगातार तना हुआ। प्रयास करें हमारा शरीर कम से कम पीछे जाए। करेंगे रिवर्स। इस छोटी सी क्रिया में हमारी उंगलियां, टखने, पैरों के जोड़, थाई के जोड़ सभी पूरी तरह प्रभाव में। धीरे से आएंगे वापस। दोनों पैरों में फासला बनाएं, हल्का करें विश्राम। करेंगे जी बटरफ्लाई। दोनों तलवों को मिलाएं, दोनों एड़ियों को ले चलें शरीर के नज़दीक से नज़दीक। दोनों हाथों से पंजों को ग्रिप करें, कमर गर्दन सीधी रखते हुए बंद आँखों में मुस्कुराते हुए घुटनों को ऊपर नीचे करना प्रारंभ करें। एड़ी को शरीर के साथ लगाने का प्रयास करते रहें, खींच के लाएं। घुटने अधिक से अधिक ऊपर, अधिक से अधिक नीचे। जितनी हमारी एड़ी शरीर के नज़दीक से नज़दीक आएगी उतना ही पद्मासन लगाने में हमें आराम मिलेगा। पैरों के जोड़ों की स्टिफनेस कम होगी। थाई की, नितंबों की अतिरिक्त चर्बी धीरे धीरे कम होने लगेगी। धीरे धीरे आएंगे वापस। पैर करेंगे सीधा, हल्का लेंगे विश्राम। लगाएंगे पद्मासन। दाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के बाईं ओर, पेड़ों पर स्थित करें। बाएं पैर को मोड़ें, एड़ी को रखें नाभि के दाईं ओर। दोनों एड़ियों में कम से कम फासला। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। घुटने पूरी तरह आसन पर, बैलेंस बनाने में सहायता मिलती है। करेंगे लंबे गहरे श्वास का अभ्यास। धीरे धीरे अधिक से अधिक श्वास पहले बाहर करें। पेट की मांसपेशियों का संकोचन कर नाभि को ले जाएं अंदर से अंदर। मूलबंद लगाएं और पेट को ढीला छोड़ धीरे धीरे आनंद पूर्वक
कंठ तक श्वास भरें, पुनः लगाएं मूल बंद। यह एक आवृत्ति हुई। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। जब श्वास बाहर करें तो पेट को पिचकाने का अधिक से अधिक प्रयास करें। नाभि मूल को रीढ़ तक ले जाने का प्रयास करें ताकि हमारी विजातीय तत्व हमारी श्वासों के साथ बाहर आ सकें और शुद्ध वायु हमें मिल सके। करते जाएं लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास। लंबे गहरे श्वासों से हमारा चित्त शांत, मन एकाग्र होता हुआ योगाभ्यास के लिए मनोस्थिति अच्छी बनती हुई। यहीं से करेंगे 3 बार ओम ध्वनि, उसके पश्चात 1 बार गायत्री मंत्र। ओम ध्वनि लयबद्ध श्रद्धा युक्त 2:1 के अनुपात में करेंगे। ओम ध्वनि के लिए भरे लंबी गहरी श्वास और मुख को गोल करते हुए श्वास छोड़ते हुए शुरू करें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अर्थात, हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। गायत्री मंत्र की वाइब्रेशन को थोड़ा महसूस करें। पद्मासन खोलें, पैरों को हिला डुलाकर रक्त का संचार सामान्य करें। करेंगे जी एक थोड़ा सा मुश्किल आसन है, आकरण धनुरासन, लेकिन बहुत ही लाभकारी आसनों में से एक। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को तानें, दाएं पैर को मोड़कर टखनी को रखें बाई जंघा पर, बाएं हाथ से मुड़े हुए पैर के अंगूठे को पहली उंगली व अंगूठे से छल्ला बनाकर पकड़ें और दाएं हाथ से सीधे वाले पैर के अंगूठे को पकड़ें। जो नहीं पकड़ पाएँ वो दाएं हाथ को साइड से हथेली को शरीर के साथ रख सकते हैं
और अब श्वास भरते हुए बाएं अंगूठे को ले चलें, दाएं अंगूठे को ले चलें बाएं कान की ओर। बहुत अच्छे। आकर अर्ध धनुरासन। रुकें, रुकने का प्रयास करें, होने दें रस्साकसी को। हमारी समस्त हाथों की, पैरों की नसें पूरी तरह खिंचाव से प्रभाव में आ रही हैं। धीरे धीरे लेके आएंगे वापस, पैरों करेंगे सीधा। यही क्रिया करेंगे दूसरी ओर से। बाएं पैर को मोड़ें, टखने को रखें दाएं जंघा पर, दाएं हाथ से बनाएं छल्ला, अंगूठे के मूल भाग से पकड़ें, बाएं हाथ से सामने वाले पैर के अंगूठे को पकड़ें और श्वास भरते हुए बाएं पैर के अंगूठे को ले चलें ऊपर से ऊपर, दाएं कान की ओर। प्रयासपूर्वक रीढ़ सीधी रखें। बहुत अच्छी स्थिति विजय सर की। मुश्किल आसन है लेकिन बड़े ही सहजता से करके दिखा रहे हैं। इस आसन से हमारे हाथों की पकड़ मजबूत बनती है। हृदय के लिए बहुत ही सुंदर आसन। धीरे धीरे आएंगे वापस, पैर को करेंगे सीधा, करेंगे विश्राम। आकर धनुरासन से हमारे पैरालिसिस जैसे रोगों से भी जीवन भर के लिए छुटकारा मिलता है। बहुत ही सुंदर आसनों में से एक। करेंगे जी कौन आसन। एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को ताने, दोनों हाथ कमर के पीछे, निकट से निकट, उंगलियों का रुख बाहर की ओर। श्वास भरते हुए हथेलियों पर व एड़ियों पर भार डालते हुए बीच से शरीर को धीरे धीरे उठाना प्रारंभ करें। धीरे धीरे आए पूर्ण स्थिति में। पूर्ण स्थिति में पैरों की उंगलियां आसन के निकट से निकट, पूरा शरीर फट्टे के समान सीधा। बहुत ही सुंदर स्थिति। कौन आसन से बंद नाक खुल जाती है, गले के रोग भी दूर होते हैं, कलाइयाँ, कंधे पूरी तरह पुष्ट बन रहे हैं, पिंडलियाँ भी पूरी तरह स्वस्थ बन रही हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पूरी तरह वापस आने पर हाथ पैर करेंगे ढीला। आसन हमने खींच के किया, करेंगे पूरी तरह विश्राम। अब यहीं से अपने आसन पर बिना घुटनों के सहारे खड़े हो जाएंगे। एड़ी पंजे मिलाएं, करेंगे सबसे पहले ताड़ासन। ताड़ासन के लिए दोनों हाथों को रखें सर पर, उंगलियों को फंसा लें आपस में, हथेली और रुख आसमान की ओर। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को तान दें आसमान की ओर। भुजाएं कान के साथ लगा दें, एड़ियाँ भी उठा दें ऊपर से ऊपर, खींचा दिख से देख, पूरे शरीर को एक बना दें। आने दें पूरे वजन को हमारे पंजों पर, पैर की उंगलियों पर। शरीर की सभी नस नाड़ियाँ पूरी तरह प्रभाव में, हड्डियों के जोड़ पूरी तरह स्वस्थ बनते हुए।
धीरे से एक बार आएंगे वापस, हाथ सर पर ही रखेंगे। पुनः श्वास भरें, एक बार और कोहनियों कर दें बिल्कुल सीधा, तान दें आसमान की ओर, एड़ियाँ भी उठा दें। जिन्हें बैलेंस बनाने में दिक्कत हो वो आँख खोल के बैलेंस बनाएं। सामने किसी एक बिंदु पर फोकस करें। बहुत ही सुंदर आसनों में से एक ताड़ासन, बच्चों के लिए लंबाई बढ़ाने में बहुत ही सहायक, मोटापे को नियंत्रित करने में बहुत ही सहायक। धीरे धीरे आएंगे वापस, हाथों को तानते हुए बाएं दाएं से ले आएंगे नीचे, करेंगे बंद आँखों में विश्राम। करेंगे जी एक और आसन, बहुत ही सुंदर आसन, अश्वस्थान आसन। एड़ी पंजे पुनः मिलाएं, दाएं पैर को ले जाएं पीछे, पंजे को टिका दें आसन पर, दाएं हाथ को भी ले जाएं पीछे से पीछे, हथेली का रुख आसन की ओर। बाएं हाथ को भी श्वास भरते हुए ले जाएं ऊपर से ऊपर, तान दें। अब बाएं पैर पर बैलेंस बनाते हुए श्वास भरते हुए पीछे से राइट पैर, राइट हाथ को खींचे पीछे से पीछे, ले चले ऊपर से ऊपर। बायां हाथ कान पर लगा रहेगा। बहुत अच्छी स्थिति, रुकें रुकें। कलाई बिल्कुल सीधी, श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को धीमे धीमे लेके आए नीचे, पैर को भी लाएं आगे, करें बंद आँखों में विश्राम। यही क्रिया करेंगे। दूसरी ओर से बाएं पैर को ले जाएं पीछे, पंजे को जमा दें आसन पर, दाएं हाथ को ले जाएं ऊपर से, बाएं हाथ पीछे से पीछे, श्वास भरें, लंबाई दें, और अब दाएं पैर पर बैलेंस बनाते हुए हो जाएं खड़े एक ही पैर पर। दायां हाथ सीधा, बायां हाथ की हथेली आसमान आसन की ओर। प्रयास करें शरीर हमारा बिल्कुल सीधा रहे, आगे तो तनिक भी ना झुके। एकदम शरीर विजय जी का बिल्कुल सीधा। रीढ़ के निचले छोर पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें, नस नाड़ियों में एकाग्रता बढ़ती हुई। धीरे धीरे पहले पैर को लाएंगे वापस, तानते हुए हाथ को धीरे धीरे वापस, पैरों में थोड़ा अंतर बनाएं, करें विश्राम। करते हैं जी कटी चक्रासन। दोनों पैरों में थोड़ा फासला बनाएं, दोनों हाथों को कंधे की ऊंचाई तक ले जाएं, सामने तान दें, हथेलियों को रुकामने सामने। चेक करें दोनों पैरों के पंजे हमारे बिल्कुल एक दूसरे के समानांतर रहें, ताकि हमारे शरीर का वजन समान रूप से आए दोनों पैरों पर। खींचे दिख से दिख, प्रभाव को आने दें कटी भाग पर। अब श्वास भरते हुए धड़ को ले चलें धीमे धीमे दाईं ओर, दाएं हाथ को ले जाएं पीछे से पीछे, बाएं हथेली दाएं कंधे पर, कोहनी बिल्कुल कंधे के समानांतर। दाएं अंगूठे को देखें दिख से देख। धीरे धीरे तानते हुए हाथों को ले चलें बाईं ओर।
प्रयास करें हम कमर के भाग से मुड़ें, घुटना हमारा बिल्कुल सीधा रहे, पंजे आसन पर जमे रहें। अब यहीं से करेंगे दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं, दाएं बाएं। लेके आएंगे मध्य में, हाथों को पुनः ताने एक बार और तानते हुए धीरे धीरे लेके आएंगे नीचे। करें बंद आंखों में विश्राम। अपने आसन पर खड़े खड़े चलेंगे, मुट्ठियां बंद करेंगे, खोलेंगे। धीरे से आएंगे वापस। 5 बार करेंगे उठक बैठक, उसके बाद करेंगे सूर्य नमस्कार। जो पैर मिलाई कर सके पैर मिला के करें, हाथों को सामने ताने। 1 वापस, 2 वापस, 3 वापस, 4 वापस, 5 थोड़ा रुकें, एड़ियों को लगने दें आसन पर, थोड़ा बैलेंस बनाएं। वापस आएंगे आसन के अगले भाग पर, करेंगे सूर्य नमस्कार। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ कमर के साथ लगे हुए, आंखें कोमलता से बंद। आएंगे पहली स्थिति नमस्कार मुद्रा में। कोहनियाँ हमारी बिल्कुल आसन के पैरेलल। करेंगे सूर्य भगवान का आह्वान। पहले मैं, मेरे पश्चात मिलकर साथ देंगे। ओम सूर्याय नमः। सूर्याय नमः। श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे से ले जाते हुए तान दें आसमान की ओर। भुजाएं लगा दें कान से या कान के पीछे। कंधों सहित गर्दन को पीछे बनाएं ताकि हमारी सर्वाइकल की गोटियां प्रभाव में आ जाएं। घुटना बिल्कुल सीधा, कोहनी बिल्कुल सीधी। एक बार श्वास भरें, लंबाई दें और श्वास छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से धीरे धीरे आगे झुकना प्रारंभ करें। भुजाएं कान के साथ लगाकर रखेंगे। दोनों हथेलियों को ले आएं बाएं दाएं पैरों के, माथा घुटने के नज़दीक से नज़दीक। विजय सर की बहुत ही आनंददायी स्थिति। 20 उंगलियां एक समान, माथा घुटने से लगता हुआ, पूरी तरह शरीर फोल्ड किया हुआ है, रीढ़ पूरी तरह दोहरी। अब हथेलियों को आसन पर जमाते हुए
दाएं पैर को लाएंगे पीछे से पीछे, कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे, माथा आसमान की ओर। जितना अधिक पैर को पीछे ले जाएंगे उतने ही दाईं अंग हमारे खिंचाव में आएंगे। दूसरे पैर को भी ले जाएं, मिला दें एड़ी से एड़ी, पंजे से पंजा, शरीर का भार डाल दें एड़ियों पर, एड़ियों को आसन से लगाने का प्रयास। ठुड्डी हमारी कंठकूप में, पूरी तरह पर्वत जैसी स्थिति, अंगूठा उंगलिये मिले हुए। बहुत ही सुंदर स्थिति। धीरे धीरे यहाँ से आएंगे पैरेलल, शरीर को कर दें पूरी एक सरल रेखा में, कर दें पैरेलल। घुटने हमारे सीधे, कोहनी हमारी सीधी। रुकें, रुकने का मन बनाएं। शरीर हमारा सुडौल होता हुआ, सुंदर बनता हुआ महसूस करें। क्रम से लगाएंगे पहले घुटने, नाभि का संकोचन करते हुए छाती व माथा, अष्टांग प्रणाम। नितंब हमारे थोड़े से आसन से उठे हुए, नाभि हमारी आसन से थोड़ा उठी हुई। आसन से भी यदि हमारी उठी रहती है तो ब्लड सर्कुलेशन हमारा मस्तिष्क की ओर होने लगता है, जिससे हमारी स्मरण शक्ति बढ़ती है। धरती माँ के सभी गुण मिलते हुए, सहनशीलता, धैर्य, अब शरीर को आगे खींचते हुए कोहनी को कर देंगे बिल्कुल सीधा। पीछे से हमारे एड़ी, पंजे, घुटने सभी मिले रहें, किंतु थाई हमारी आसन पर रहे, ऐसा प्रयास अवश्य करें। गर्दन पीछे से पीछे, माथा आसमान की ओर, रीढ़ पूरी तरह दोहरी होने दें। श्वास छोड़ते हुए बिना घुटना के सहारे लिए हुए पुनः आएंगे पर्वताकार में। एड़ी पुनः आसन पर, ठुड्डी पुनः कंठकूप में। एड़ी आसन पर लगने से हमारी पिंडलियों के दोष दूर होते हुए ठुड्डी कंठकूप में लगने से हमारी पैरा थायराइड जैसी ग्रंथियां में लाभ मिलता हुआ। श्वास भरें और दाएं पैर को ले आएं आगे से आगे, दोनों हाथों के बीच में। 15 उंगलियां एक समान। दायां पैर 90 डिग्री पर, बायां पैर पीछे से पीछे, घुटना आसन से थोड़ा दूर से दूर। सर का पृष्ठ भाग प्रयास करें रीढ़ से लगाने का।
दूसरे पैर को भी ले आए, 20 उंगलियां एक समान, घुटना बिल्कुल पीछे की ओर खिंचा हुआ। ये है पूर्ण स्थिति विजय सर की। जरूर देखें, जिनको समझ ना आए वो वैसे देख के करें। पेट की चर्बी पूरी तरह गायब होती हुई, श्वास भरते हुए कमर को करेंगे धीरे धीरे सीधा। हाथों को कानों के साथ बांध कर लाएं, ऊपर से ऊपर खींचे आसमान की ओर, कमर से झुकाएं पीछे से पीछे। पूरी तरह ताड़ासन के लाभ मिलते हुए धीरे से आएंगे नमस्कार मुद्रा में। दोनों हाथ नीचे आसन पर बंद आंखों में बैठें और अंदाजे से पीठ के बल लेटकर करें सब आसन में विश्राम। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी, पंजे बाएं दाएं लेटे हुए, दोनों हाथ शरीर से थोड़ा दूर। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। सूर्य नमस्कार में 12 आसनों का हमने लाभ लिया। शरीर की प्रत्येक नस नाड़ी हड्डियों के जोड़ पूरी तरह प्रभाव में आए, उसका करें मानसिक अवलोकन। यदि किसी अंग में असुविधा हो, दर्द हो, ध्यान को ले चलें उसी अंग पर। ध्यान को ले जाने से ब्लड सर्कुलेशन हमारा अच्छा बनता है और वह अंग धीरे धीरे स्वस्थ होने लगता है। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को ले सर के पीछे, करेंगे नावासन। उससे पहले एक करेंगे लेटने वाला ताड़ासन। हाथों को पैरों को विपरीत दिशा में खींचे दिख से दिख, श्वास भरें और खिंची अवस्था में ही सामान्य श्वास में रुकें। पूरी तरह खिंचाव आने दें। रीढ़ पूरी तरह आसन पर, कोहनियाँ, कंधे, हथेली का पृष्ठभाग आसन पर। जिस प्रकार कभी रस्सी में कोई ऐंठन आ जाती है, उसे हम खींचकर सीधा कर लेते हैं, उसी प्रकार नस नाड़ियों में खिंचाव से हमारा शरीर स्वस्थ बनता हुआ, ऐंठन दूर होती हुई धीरे से आएंगे वापस। वापस कहते ही हाथ पैरों को करें ढीला, पंजों को बाएं दाएं कर दें, कोहनियों को मोड़ लें। करेंगे जी नाभासन। एड़ी पंजे मिलाएं, हाथों को ताने पीछे से पीछे, श्वास भरते हुए दोनों पैरों को धीमे धीमे ले चले हाथों की ओर और ऊपर नीचे डोलन करना प्रारंभ करें। घुटने हमारे बिल्कुल सीधे हैं, भुजाएं कान से लगी हुई हैं। एक ही सिमेट्री में
कितने अच्छे से विजय से करके दिखा रहे हैं। बहुत ही प्रेरणादायक स्थिति, श्रेष्ठतम स्थिति। हर बार पैरों की उंगलियां लग रही हैं पीछे। आगे आ रहा है तो माथा भी घुटने से लग रहा है। करते जाएं और 3 से 4 आवृत्तियां। रीढ़ की पूरी तरह मसाज होती हुई धीरे से आएंगे वापस। बैठकर करेंगे विश्राम। दोनों पैरों में कंधों से थोड़ा अधिक फासला बनाएं। दोनों हाथों का स्टैंड, श्वास सामान्य। दोनों हथेलियों को दाईं ओर आसन पर जमाते हुए दोनों पैरों को एक साथ बाईं ओर से मोड़ते हुए आएंगे वज्रासन में। आगे से दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से पैर के अंगूठे मिले हुए, एड़ियों के खुले भाग में इस प्रकार बैठें कि रीढ़ हमारी बिल्कुल सीधी रहे। रीढ़ सीधी रखना स्वस्थ रहने का पहला नियम है जी। जिसकी रीढ़ सीधी रहती है वह हमेशा युवा बने रहेंगे। उनको रीढ़ के दोष कभी नहीं आएंगे। करेंगे जी एक बहुत सुंदर आसन, उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में, दोनों पंजों में कंधों के समान दूरी बनाएं। पंजे लेटे हुए, दोनों हाथों को रखें कमर पर। चारों उंगलियां नाभि की ओर, दोनों अंगूठे रीढ़ के निचले छोर पर। श्वास भरें और दोनों अंगूठों पर दबाव बनाते हुए रीढ़ को धीरे धीरे पीछे मोड़ना शुरू करें। जब लगे रीढ़ पूरी तरह दोहरी हो गई है तो कमर से हाथों को हटाएं और ले चलें अपनी एड़ियों पर, तलवों पर, किंतु स्पर्श मात्र। हिप्स का प्रेशर आगे की ओर बना के रखें। थाई पूरी तरह सीधी। उष्टासन से स्लिप डिस्क जैसे रोग दूर होते हैं। सर्वाइकल दूर होता है। पूरी तरह रीढ़ लचीली बनती है। धीरे धीरे आएंगे वापस। हाथों को पहले ले लें कमर पर और बहुत धीरे धीरे आएंगे वापस वज्रासन में। यहीं से आएंगे दाईं ओर शिथिल आसन में पेट के बल। दाएं हाथ, दायां पैर मुड़ा हुआ सीधा। दायां हाथ, दायां पैर सीधा। बायां पैर, बायां हाथ 90 डिग्री पर मुड़ा हुआ। बाएं पैर की एड़ी दाएं घुटने को छूती हुई। पूरा शरीर शिथिल। कंधों से लेकर कोहनी तक का भाग बिल्कुल सीधा।
प्रयास करें शरीर हमारा इतना ढीला हो कि बायां कंधा बायां फेफड़ा भी आसन पर लगे। दोनों जंघाएं आसन पर। करेंगे जी भुजंगासन। स्थिति लें, एड़ी पंजे मिलाएं, पंजों को लिटा दें, दोनों हाथों को लें मुख के दाएं बाएं, कोहनियाँ शरीर के साथ लगी रहें, माथा आसन पर रहे। सबसे पहले ठुड्डी को आसन पर लेके आएं और धीरे से गर्दन को उठाएं, अधिक से अधिक पीछे से पीछे मोड़ें और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आगे से धड़ को उठाते जाएं नाभि तक। सारा वजन आने दें पेड़ू पर। नाभि के निचले वाला भाग को बोलते हैं पेड़ू। हथेलियों पर और कोहनियों पर नाम मात्र का वजन। बहुत ही सुंदर स्थिति। रीढ़ पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। पुराने से पुराना दर्द दूर होता हुआ। रुकने का मन बनाएं। नाभि के इर्द गिर्द होती हुई हलचल को महसूस करें। धीरे धीरे आएंगे वापस शिथिल आसन बाईं ओर। बाएं अंग सीधे, दाएं अंग मुड़े हुए। पूरी तरह इस शिथिलता का आनंद उठाएं। पूरा शरीर एकदम ढीला। जब आसन करें तो खींच के करें और जब विश्राम करें तो पूरी तरह शरीर करें ढीला। करते हैं जी एक और आसन, शलभासन। एड़ी पंजे मिलाएं, ठुड्डी आसन पर, दोनों हथेलियाँ जंघाओं के नीचे, कोहनियाँ दोनों नज़दीक से नज़दीक, शरीर के अंदर से अंदर, पंजे लेटे हुए। श्वास भरें और श्वास भरते हुए बिना घुटना मोड़े दोनों पैरों को ले चले पीछे से पीछे, ऊपर से ऊपर। दो बातों को ख्याल, ठुड्डी हमारी आसन पर रहेगी और पंजों को तान के रखें ताकि हमारा घुटना बिल्कुल सीधा रहे। थाई तो हमारी अवश्य आसन से उठे। पैरों के जो भी विकार हैं वो दूर होते हुए। रीढ़ के निचले छोर पर पड़ते प्रभाव को महसूस करें। पेड़ू के गुर्दे के सभी अंग सक्रिय होते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। पीठ केवल दाईं करवट लेते हुए आ जाएं। पीठ केवल करेंगे विश्राम। श्वास सामान्य करें। करेंगे जी पादुतानासन। एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथों को लसर के पीछे। सबसे पहले एड़ियों को केवल 1 से 2 इंच उठाएंगे, पंजों को तानेंगे और रुकेंगे। 5 की काउंटिंग में 1
2 3 4 5 लेके यहाँ 30 डिग्री पर रुकेंगे 5 की काउंटिंग में 1 2 3 4 5 धीरे धीरे एड़ियों को रखेंगे आसन पर फूल की भांति और यहीं पे लेंगे हल्का सा विश्राम करेंगे इसकी पूर्ण क्रिया। एड़ी पंजे मिलाएं, पुनः तानें हाथों को पैरों को विपरीत दिशा में और श्वास भरते हुए हाथों को और पैरों को एक ही सिमेट्री में धीमे धीमे लेके आएंगे 90 डिग्री पर। पंजे तने हुए, घुटने बिल्कुल सीधे। विजय सर के लिए तो हर एक आसन बहुत ही आसान। बिना हिले डुले पूर्ण अवस्था में रुकते हैं, आनंद की अनुभूति करते हुए। एक बार पंजा को अपनी ओर खींचेंगे, सामने की ओर, अपनी ओर, सामने की ओर और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे एक ही सिमेट्री में हाथ को पैरों को लेके आएंगे वापस। फूल की भांति रखेंगे एड़ी को, ऊर्जा बचा के रखें उतनी। हाथों को ले लें आगे, करें बंद आँखों में विश्राम। श्वास सामान्य लेते रहें, छोड़ते रहें। करेंगे जी मर्कटासन। एड़ी पंजे मिलाएं, एक साथ दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ें, एड़ियों को ले जाने तम उसके पास से पास, नज़दीक से नज़दीक। दोनों हाथों को कंधे के समानांतर 180 डिग्री पर फैला दें। श्वास भरें और दोनों घुटने राइट साइड, गर्दन लेफ्ट साइड। बाएं घुटने से दाएं घुटने को दबाएं, एड़ी के ऊपर एड़ी, पंजे के ऊपर पंजा, रीढ़ पर खिंचाव आने दें। हाथ पूरी तरह तान के रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे मध्य में। एक बार स्थिति चेक करें, एड़ियों को पुनः लेके आए खींच के, एड़ियों को लगा दें नितंबों से और श्वास भरते हुए दोनों घुटने जाएंगे लेफ्ट साइड, गर्दन जाएगी राइट साइड। प्रयास करें, दायां कान हमारा आसन पर। एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा। दोनों पैरों को बिल्कुल एक बना दें। रीढ़ हमारी ऊपर से भी नीचे से भी खिंचाव में आ रही है। तौलिए की तरह निचोड़ दें शरीर को। दाएं घुटने से बाएं घुटने को दें प्रेशर। जिस किसी के पीठ में दर्द रहता हो उसको इस आसन को करने के लिए प्रेरित करें। पीठ में दर्द के लिए रामबाण आसन। धीरे से आएंगे मध्य में, पैरों को करेंगे सीधा, हाथों को ले लेंगे आगे, करेंगे विश्राम।
जल्दी से जी एक और आसन करते हैं। सेतु बंधासन। अपने घुटनों से मोड़ें पैरों को, दोनों हाथों से टखने को ग्रिप करें, श्वास भरें और श्वास भरते हुए नितंबों को, कमर को और छाती को उठा दें सीधे, अधिक से अधिक ऊपर से ऊपर बना दें सेतु जैसी, पुल जैसी स्थिति। ठुड्डी हमारी स्वतः ही लग जाए कंठकूप में। बहुत अच्छी स्थिति। महिलाओं के लिए बहुत ही सुंदर आसन। थायराइड, पैराथाइड जैसी ग्रंथियां पूरी तरह प्रभाव में आती हैं। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नितंबों को रखेंगे आसन पर, पैरों को फैलाए करेंगे विश्राम करेंगे। सब आसन में पूरी तरह शरीर को ढीला। दोनों पैरों में सुविधाजनक दूरी, हथेलियों का रुख आसमान की ओर। ध्यान हमारा आते जाते श्वासों पर। महसूस करें इस समय हमारा रक्त हृदय से समान रूप में बह रहा है पूरे शरीर में। बहुत ही सुंदर आसनों में से एक शवासन। हाई बीपी, जिनको दमा की शिकायत रहती है, उनके लिए बहुत ही सुंदर आसन। धीरे से आएंगे चेतन अवस्था में। दाईं ओर करवट लें। दाईं हथेली बाईं कोहनी का सहारा लेते हुए सहजता से उठ बैठे। एक आसन और करेंगे जी, सिंहासन। आज विजय सर डेमो दे रहे हैं, मन कर रहा है ज़्यादा से ज़्यादा आसन कराएं, सभी को लाभ मिले। जिसको कहीं भी डाउट हो, देखने की ज़रूरत हो, अवश्य देखें। जो पद्मासन में लगा के कर सकें पद्मासन में लगाएं, अन्यथा पैरों को पीछे फैला लें। दोनों हाथों को ला के लेके आए आगे से आगे, कोहनियाँ मिली हुई, कलाई मिली हुई, उंगलियां अपनी ओर, कमर नीचे से नीचे, सीना आगे से आगे, गर्दन पीछे से पीछे। अधिक से अधिक जीवा बाहर करें। आँख खोल के करने वाला आसन, आँख खोल के करें। आँखों की दृष्टि रखें नासिका पर और मधुर स्वर में गर्जना करते हुए, जीभ को बाहर निकालते हुए श्वास छोड़ें। करेंगे अधिक से अधिक श्वास बाहर छोड़ें। जब पूरी तरह श्वास बाहर आ जाए तो पेट को अधिक से अधिक पिचकाएं। दो आवृत्तियां और करेंगे। धीरे धीरे आएंगे वापस। दोनों हाथों से गले की हल्की हल्की मालिश करें। बहुत ही सुंदर आसन, ENT स्पेशलिस्ट आसन। गले के रोग दूर होते हुए हकलाना
टॉन्सिल जैसे रोग दूर होते हुए, फूड पाइप भी इससे क्लियर होती हुई, पूरी तरह मन हमारा शांत एकाग्र करेंगे जी। महान क्रिया विजय जी के साथ हमने अच्छे आसन किए, खींच के किए। अब उसी प्रकार पूरे मन से हंसेंगे, मधुर हंसी प्रारंभ करें। अंतिम आवृत्ति। शांत बंद आँखों में यानी मानसिक अवलोकन करें इस मुस्कुराते हुए चेहरे का। इसी प्रकार हम मुस्कुराते रहें और दूसरों को हंसने की, मुस्कुराने की प्रेरणा देते रहें। ऐसी प्रभु से प्रार्थना करें। करेंगे जी अनुलोम विलोम प्राणायाम। दाएं हाथ की बनाएं प्राणायाम मुद्रा, बायां हाथ नीचे ही रहेगा, अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर। अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे बिना आवाज़ करते हुए श्वास भरें, अनामिका से बंद करें, अंगूठा हटाएं, दाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर करें और दाईं नासिका से ही धीरे धीरे श्वास अंदर, अंगूठे से दाईं नासिका बंद, अनामिका हटाएं, बाईं नासिका से धीरे धीरे श्वास बाहर। ये एक आवृत्ति हुई। इन्हीं सुंदर आवृत्तियों को दोहराते जाएं। बाईं नासिका से श्वास भरना, दाईं नासिका से श्वास छोड़ना, दाईं नासिका से श्वास भरना, बाईं नासिका से श्वास को धीरे धीरे छोड़ना। दो बातों का ख्याल, श्वास हमारी इतनी धीरे हो कि हमें खुद को भी आवाज़ ना आए और श्वास लेने का व छोड़ने का समय अनुपात लगभग बराबर रहे। ध्यान हमारा श्वासों पर रहे। श्वास जब छोड़ें तो अधिक से अधिक छोड़ें, जब श्वास भरें तो अधिक से अधिक भरें। श्वास हमारे धीरे किंतु गहरे व लंबे भरें। पूरी सजगता से हमारा ध्यान श्वासों पर ही रहे। श्वासों पर ध्यान रहने से प्राणायाम का आनंद दुगुना हो जाता है और कई गुना लाभ मिलना शुरू हो जाता है।
श्वास भरने व छोड़ने से हमारे नाभि के निचला भाग पेड़ू, मध्य भाग व फेफड़े पूरी तरह हमारे प्रभाव में आने शुरू हो जाते हैं, जिससे हमारा निष्कासन सरल बनता है, पाचन पुष्ट बनता है। करते जाएं अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम से बारी बारी से श्वास छोड़ने व लेने से हमारे शरीर का तापमान एक समान रहता है, जिससे हमारे वायु, वात, कफ, पित्त जैसे रोगों से भी छुटकारा मिलता है। बहुत ही सुंदर प्राणायामों में से एक अनुलोम विलोम प्राणायाम, करने में बहुत ही सरल लेकिन गुणों में बहुत ही श्रेष्ठ। बाईं नासिका से ही हमने श्वास लेना शुरू किया था। बाईं नासिका से ही श्वास छोड़ते हुए अपनी अपनी आवृत्ति पूरा करेंगे। हाथों को बोले नीचे, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी, मन पूरी तरह शांत। करेंगे जी कपाल भाती। दोनों हाथों को पलटकर हथेलियों को रखें घुटनों पर। धीरे धीरे पहले श्वास बाहर करें और धीरे धीरे ही अधिक से अधिक श्वास भरें। जब पूरी तरह श्वास भर जाए कुछ क्षण रुकें, जो मूलबंध लगा सकें मूलबंध लगाएं और अब शक्ति लगाते हुए दोनों नासिकाओं से श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर, दोनों क्रियाएं साथ साथ। जब श्वास छोड़ेंगे साथ साथ पेट का संकोचन करेंगे। श्वास छोड़ने में थोड़ा शक्ति का प्रयोग करें। श्वास भरने में कोई भी प्रयास ना करें, उनको नेचुरल रूप से भरने दें। दोनों आवृत्तियों में थोड़ा सा अंतर रखें ताकि हमें स्वतः ही श्वास भरने में मदद मिले। करते जाएं। महसूस करें श्वास हमारी मस्तिष्क से टकराकर बाहर जा रही है। फेफड़ों में शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है। मोटापे को नियंत्रित करने में भी सहायक कपाल भाती प्राणायाम। एक ही बार में अधिक से अधिक श्वास बाहर करें और बाहर करते हुए बाह्य कुंभक में रुकें। मूलबंध अवश्य लगाएं और लगे जब नहीं रुका जा रहा श्वास भरें अधिक से अधिक और आंतरिक कुंभक में रुकें। मूलबंध को चेक करें।
धीरे से श्वास छोड़ते हुए वापस। करते हैं जी ध्यान का कार्यक्रम। 7 बार ओम ध्वनि करेंगे। एक बार पहले मुझे सुनेंगे, दूसरी बार से सम्मिलित हो जाएंगे। श्वास भरें। शांत मन ही मन मानसिक वाचन करते रहें। मस्तिष्क में भी ओम की गुंजन को महसूस करें। हर श्वास को छोड़ने में ओम, श्वास भरने में ओम, पूरे ब्रह्मांड में ओम, पूरे वातावरण में ओम में महसूस करें। पूरी तरह मन शांत। सभी और सभी सुखी हों। सभी के लिए स्वस्थ लाभ की कामना करें। करेंगे एक ओम, लंबी ओम ध्वनि भरेंगे। उसके लिए लंबी गहरी श्वास, उसके बाद शांति पाठ। भरें लंबी गहरी श्वास। शांति अंतरिक्षगम शांति पृथ्वी शांतिरापा शांति औषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि
ओम शांति शांति शांति। परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करते हुए दोनों हथेलियों का करें घर्षण। उत्पन्न आध्यात्मिक ऊष्मा को अपने मुखमंडल व शरीर पर धारण करें और मुस्कुराते मुस्कुराते धीमे से आंखें खोलें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। विजय सर का बहुत बहुत धन्यवाद। भारतीय योग संस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। कल पुनः मिलते हैं 6:45 बजे। आप सभी को मेरा नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद।